नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो शांत्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। मूल नायक श्री 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। मंडल पर विराजमान श्री वृषभनाथ श्री वर्धमान भगवान की। संगत से मूल नायक श्री 1008 अजितनाथ भगवान की। श्रवण कुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य तृतीय पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य समाधि सम्राट षष्ठम पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की। परम पूज्य समाधि मसाधक सरल मना आचार्य विपुल सागर जी महाराज की। परम पूज्य साक्षात विराजमान आचार्य गुरुवर भद्रबाहु सागर जी महाराज की। उत्तम आकिंचन्य धर्म की द्वादशांग जिनवाणी माता की। जल परम पूज्य 108 मुनिराज श्री भाव सागर जी महाराज की। जल 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। नाहम होमि परेस्यम नमे परे नथि मज्जमि किंचि इति निच्छिदो जितेंदो जादो जहजाद रूप धरो। प्रवचन सार ग्रंथ की चारित्र चूलिका आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव का यह सूत्र है। ना अहम होमि परेसिम, मैं किसी पर का नहीं हूं। नमे परे, पर कोई मेरा नहीं है। नथि मज्जमि किंची, किंचित मात्र भी पर पदार्थ ना मुझ में है और ना मैं किसी अन्य पदार्थ में हूं। इति निच्छिदो, इस प्रकार का निश्चय करता हुआ, जितेंदो जितेंद्रिय होता हुआ, जादो जहजाद रूप धरो, जिस प्रकार जन्म के समय उसका रूप होता है ऐसा यथा जात बालक के समान वह दिगंबर रूप को धारण कर लेता है। प्रश्न उठता है कि वह यथाजात रूप को धारण तो कर लेता है, लेकिन क्या सिर्फ नग्न स्वरूप को धारण कर लेने मात्र से वह आकिंचन्य धर्म को प्राप्त कर लेगा? तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि पहली पंक्ति का चिंतन, पहली पंक्ति का स्मरण और प्रति समय उसकी धारणा इतनी आवश्यक है कि समाज के बीच में रहते हुए, अपने आवश्यक क्रियाओं के बीच में रहते हुए कई बार हम इस प्रकार से गाफिल हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि यही हमारा स्वरूप है। प्रवचन करते हुए प्रवचन करना कहीं मेरा धर्म ना बन जाए, स्वाध्याय करते कराते हुए कहीं यही मेरा कार्य है ये ना हमें लगने लग जाए, आहार की चर्या क्रिया करते हुए
यही मेरे मूल गुण है, यही मुझे न लगने लग जाए, इसके लिए आचार्य भगवंत बार बार भावना ग्रंथों का स्वाध्याय करने, उसका चिंतन करने और स्मरण करने के लिए कहते हैं कि ये सब क्रियाएं मात्र आपको अपने आत्म स्वरूप में स्थिर करने के लिए एक मटेरियल उपस्थित कराती हैं, लेकिन ये आपका लक्ष्य, ये आपका मार्ग, ये आपका धर्म नहीं है। महाराज बहुत बड़ी बात है, तभी तो उत्तम आकिंचन्य धर्म है भैया। आखिरी में रखने का कारण क्या है, कभी सोचना विचार करना कि 8 दिनों तक लगातार विभिन्न बाहरी विभावों को जीते हुए, समझते हुए, उससे बचते हुए, उससे उठते हुए जब हम इस प्रकार से अपने आप को तैयार कर लेते हैं, जब संयम, तप, त्याग ये सारी चीजें हमारे हृदय में समन्वित होने लग जाती हैं, तब जाकर ये सबसे महान धर्म प्रकट होता है। कौन सा? आकिंचन। किंचितम अपि न मम, कि संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। और ये सोचते हुए अगर आपने शरीर के बाहर के पदार्थों का चिंतन किया है तो अभी भी हमने मूर्खता की पराकाष्ठा को पार किया ही नहीं। आचार्य कहते हैं, अरे ये तो दिख ही रहा है अलग है, ये तो दिख ही रहा है अलग है, ये तो दिख ही रहा है कि अलग है, लेकिन ये जो एक मेक होकर के रह रहा है, जैसे तिल में तेल है और जो चकमक में आग, अरे तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। जब दूध देखते हुए भी हमें उसके अंदर का घी दिखाई दे जाता है, दिखता है कि नहीं दिखता? बोलो सुगंधा दीदी, है विश्वास है ना? बच्चे को तो यही सिखा रहे हो ना कि दूध में क्या है, बोलो बोलो, दूध में क्या है, कहां दिखता है, पागल हो क्या? तब आप उसे सिखाते हो श्रद्धा रखो, यही वो दूध है जिसका मंथन किया जाएगा, जिसे गर्म किया जाएगा, जिसे तपाया जाएगा। एक पूरी प्रक्रिया होगी कि दूध को पहले तपाया जाएगा, तपाने के बाद उसको जमाया जाएगा, जमाने के बाद उसका मंथन किया जाएगा, और मंथन करने के बाद फिर तपाया जाएगा, और जब फिर तपाया जाएगा तो जो हाथ में आएगा वो एक बार आ गया तो पलट करके फिर दूसरे रूप में होने वाला। लेकिन उस मंथन की प्रक्रिया पे विश्वास भी तो होना चाहिए। संभवतः पहले कई बार कहा है आपसे, को दधी को मथा तो नवनीत हो गया। दही को मथोगे तो मक्खन आएगा, दही को मथा तो नवनीत हो गया। गाने वाले और लिखने वाले सुनो कि शब्दों को मथा तो नया गीत हो गया। दही को मथा तो नवनीत हो गया, शब्दों को मथा तो नया गीत हो गया, और मंथन की प्रक्रिया में जादू है भरा। पापों को मथा तो पुनीत हो गया, पवित्र हो गया। लेकिन हम मत रहे किसको हैं? मंदिर पहुंचते हैं, द्रव्य को मथते हैं, थालियों को मथते हैं, आजकल तो किताबों को भी बहुत मथ डालते हैं, और मौका पड़ जाए तो अड़ोसी पड़ोसी सबको मथ डालते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जिसे मथना चाहिए था, अपने अंदर बैठे पर द्रव्य के प्रति लगाव को, अपने साथ लगे हुए पर द्रव्य के लगाव को, हम उसको आज तक नहीं मथ पाए। कारण और प्रभाव और परिणाम यही निकल करके आया कि आज तक मथ ही रहे हैं। जैसे कोल्हू का बैल लगातार उसे तेल के निकालने के लिए रेत में डंडा डालकर और घुमा दिया जाता है, वो बैल बड़ा खुश रहता है, लेकिन वो बैल मूर्ख समझ नहीं पाता, मैं घूम तो रहा हूं, मैं घूम तो रहा हूं, मैं घूम तो रहा हूं, लेकिन मैं पहुंचने वाला कहीं नहीं। ना तो कहीं पहुंचूंगा और ना मेरे घूमने से यहां से तेल निकलने वाला है, क्योंकि मैं तेल भी किससे निकाल रहा हूं? रेत से निकाल रहा हूं। चावल चढ़ाकर सोच रहे हो कि मैं मोक्ष पद प्राप्त करूंगा। शकल देखी कभी अपनी है? बताओ। अरे आज तो भगवान भी तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाए तो हेमंत जी कहेंगे रुको एक बार भोपाल जाना पड़ेगा सिग्नेचर करने के लिए।
मनोज भैया, आज खुद सिद्ध परमात्मा आके तुम्हारे सामने खड़े हो जाए तो तुम्हें लगेगा पहले घर का हिसाब किताब पूरा निपटा दो, भगवान आए तो हो ही, थोड़ा बैठो चाय नाश्ता करो फिर चलते हैं अपन साथ में। इतना लादा हुआ है, इतना इकट्ठा किया हुआ है। आज दो व्यक्तियों का नाम लेता हूं मैं आपके सामने, एक लता मंगेशकर और एक मनोहर पर्रिकर, अगर नाम सुना हो आप। स्वतंत्र गोवा के प्रथम द्वितीय प्रधानमंत्री जो लगातार 2 कार्यकाल तक रहे, मनोहर पर्रिकर, और जिनकी आवाज इस युग में, इस विश्व में एक आदर्श रूप में मानी जाती है, सी लता मंगेशकर। इन दो लोगों का पूरा जीवन आप देखेंगे। मनोहर पर्रिकर वॉज अ जेंटलमैन, एक वेजिटेरियन, धर्मात्मा और एक सच्चरित्र व्यक्ति जिसने गोवा की कमान संभाली और गोवा में फैलते हुए व्यभिचार को रोकने का भरसक प्रयास किया। जब मरने लगे, बिस्तर पर डले थे, काफी कम उम्र में चले गए और बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने एक पत्र लिखा। अगर आप चाहें तो इंटरनेट पर उसको सर्च कर सकते हैं। और उस पत्र में साफ लिखा था कि सारा जीवन मैंने दूसरों के कल्याण, दूसरों के उद्धार और दूसरों को संभालने संवारने में लगा गया। आज इस अस्पताल के बिस्तर पर बैठकर आभास हो रहा है कि काश यही मैंने अपने जीवन को उत्थान में लगाया होता, कुछ अपने जीवन के विचार में लगाया होता, अपने अंतरंग के निर्माण में लगाया होता, तो शायद मैं कुछ प्राप्त कर लेता। क्योंकि पर को संभालते संभालते पता चला कि दूसरे को भगवान संभाल सकते, तो भगवान सबको छोड़कर यहां से चले नहीं गए होते। लता मंगेशकर ने लिखा, शिफॉन की और कॉटन की साड़ियां अलमारियां भरी पड़ी हैं और आज मेरा लिबास इस हॉस्पिटल का नीला और हरा गाउन है। मैं चाहूं तो भी अपनी अलमारियों की उस सैकड़ों साड़ियों में से एक भी साड़ी नहीं पहन सकती। लता मंगेशकर और लिखती है, रोल्स रॉयस खड़ी हुई है बाहर। वो हमारे यहाँ राजस्थान में 4 बगड़ी कहते थे, 4 गोले बने रहते। कौन सी कार कहलाती है? नहीं, मर्सिडीज नहीं, एक और कार है, मैं नाम भूल गया है। ऑडी 3 ऑडी, रोल्स रॉयस और एक से एक कारें मेरे गैराज में खड़ी हुई। और आज मेरा वाहन क्या है? हॉस्पिटल की व्हील चेयर। कभी मेरे घर के बाहर सिर्फ एक झलक देखने के लिए, एक सिग्नेचर लेने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती थी। और आज मेरे अगल बगल सिर्फ ये 2 नर्सें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसी बिस्तर पर कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं कोई भरोसा नहीं। आज सोचती हूं आखिर मैंने जीवन में पाया तो पाया क्या? मैं आपसे पूछता हूं, क्या लता मंगेशकर, क्या मनोहर पर्रिकर की इन चिट्ठियों से हम कुछ सीख नहीं सकते? क्योंकि हम भगवान महावीर से तो सीख नहीं पाए, हम आचार्य कुंद से सीख नहीं पाए, हम सैकड़ों आचार्यों के वचनों को कि मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, हम सीख नहीं पाए। अभी भी मंदिरों में आकर के गाने ही गा रहे हैं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। यहां गाने वाला गाते ही बैठा रहता है, वहां पति मर गया और देवी मिल गई नई, और यहां गाना गा रहे जन्म जन्म का। सोचिएगा, विचार करिएगा कि जब आचार्यों के वचनों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा, कभी सोचना राजेश, मरोगे ना, तुम्हारे मोंटे कार्लो का एक कपड़ा काम नहीं आएगा। हजारों में आता है वो कपड़ा, एक कपड़ा काम नहीं आएगा। तब जाओगे तो यही किनारे पे एक कपड़े की दुकान है, वहीं से कटवाया जाएगा 6 मीटर। तुम्हारी हाइट ज्यादा है थोड़ी सी, 7 मीटर कटवा लेना भैया, पैर बाहर ना निकल जाए। और हो सकता है सिकंदर से प्रभावित हो तो शायद 2 हाथ बाहर निकालने हो दुनिया को बताने के लिए।
कि भैया जीवन भर खून खराबा किया, लूटा पाटा, सब कुछ किया, और जब जा रहा हूं तो दुनिया को बता देना मेरे दोनों हाथ बाहर रखकर कि जिस मुट्ठी को बांधने के लिए सारा जीवन लगा दिया, मरा तो उसी मुट्ठी में कुछ नहीं लेकर के जा पाया। तो मरोगे तो सारी समाज के लोग आएंगे, आपको लकड़ी या टीन या जिस पर भी लेटाएंगे, बांध देंगे। क्या करेंगे? मुर्दे को भी क्या करेंगे बोलो? उठना पड़े, बांध देंगे और लेटा कर लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे बोलो? जल्दी बोलो, जोर से बोलो, पीछे से आवाज नहीं आई। अभी रत्नत्रय चालू नहीं है और नीचे पोस्टर लगा है 3 लोगों के 10 उपवास है, एक का 16 उपवास है, यानी इनमें से किसी का उपवास नहीं, इसलिए अच्छे से बोलो। हाँ, और जब मैं मरूंगा, कोई श्रमण का मरण होगा, समाधि मरण होगा, किसी व्रती का भी, उसे लिटाकर नहीं, उसे आसन पर बैठाकर लेटाया जाएगा। ये दुनिया को बता दिया जाएगा ये जीते जी आंखों से जागता रहा, लेकिन मोह की निद्रा में सोया रहा, इसलिए सोते सोते ले जाएंगे। और ये जागे या विश्राम किए, लेकिन मोह की निद्रा को तोड़कर ये हमेशा जागृत रहे, इसलिए जाते हुए भी इन्हें बैठाकर दुनिया को दिखाकर ले जाया जाएगा कि जागृति का परिणाम ये होता है। मर जाते हैं, उसके बाद दुनिया गाना गाती है, अरिहंत नाम सत्य है। बताओ किसको सुनाते हो? मुर्दे को? शव को? तब आचार्य कहते नहीं, ये गलतफहमी मत पालना कि मृत्यु के बाद मुर्दा तो सुन ही नहीं रहा है। ये तो अपने आप को संचेत किया जाता है, अपने आप को सुनाया जाता है, आत्म संबोधित किया जाता है कि देख लो, डोरियों से जो बंधा वो मेरा संस्कार है। एक कफन पे अब मेरा रह गया अधिकार है, और तुम उस उतारने जा रहे, ये सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। ये डोरियों से जो बंधा है वो मैं नहीं हूं। जिस संस्कार को अनंत काल से और बचपन से लेके अभी तक लादा हुआ है, उसी संस्कार को डोरियों से बांध कर ले जाया जा रहा है। जिसे बांध सकते थे उसे ही बांध पाओगे, जिसे नहीं बांध सकते उसे तो तीर्थंकर भी आ जाएं तो बांधने वाले पूरे संसार को, पूरे परिवार को, डॉक्टरों की टीम को लेकर के बैठ जाना और खूब ऑक्सीजन के मास्क लगा लगा के रख देना, लेकिन जब प्राण पखेरु उड़ना है तो उड़कर रहेगा। उसे संसार का कोई डॉक्टर, कोई तीर्थंकर और कोई नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। बलदेवा देवे खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय हो, शासन नायक महावीर भगवान की, जय हो, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, जय हो, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, जय हो, आचार्य गुरुदेव श्री कुल सागर जी महाराज की, जय हो, द्वादशांग जनवाणी माता की, जय हो। जिला परम पूज्य रत्न परमिष्ठ श्री भद्र बाहु सागर जी महाराज की, जिला समस्त आचार्य संघ की जय। बंधो आस अकिंचन्य धर्म कितने लोगों के जीवन में आया, पता नहीं समझ में आया। हम हर साल अकिंचन्य धर्म की पूजा करते हैं। उसमें लिखा है
परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तिनसा भाव छेद धरती जान घटाइए, घटती जान घटाइए। 10 लक्षण की पूजा में आई। कितने लोगों ने परिग्रह कम किया, ईमानदारी से बताओ। महाराज हमारा काम नहीं है, बोले वो महाराज का काम है, हमारा क्या काम है? क्या परिग्रह को हटाना महाराज का काम, हमारा क्या काम है? त्याग करते मुनिराज करते, हमारा क्या? हम तो खाएंगे पिएंगे मस्त, और परिग्रह महाराज से बल्कि डबल आशीर्वाद लेने पहुंच जाएंगे। महाराज जितना छोड़ के आए उतना सब दे दो, जितना छोड़ के आए हो सब दे दो, हमारा भी कुछ काम चल जाएगा। बंधु हम भूल गए, अपने आप को भूल गए। पता नहीं ये मनुष्य किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, किस दिशा में जाएगा और इसका क्या होगा। कभी कभी सोचते हैं जिन परिग्रहों की चर्चा की जाती है वो परिग्रह सिर्फ मुनिराजों ने ही छोड़ना, ऐसा क्यों कहा? तो तब कहते हैं क्रम से उत्तम, क्षमा, मार्जव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप और तत्पश्चात कहा अकिंचन्य। हम धीरे धीरे समझना, जिन पापों को हम छोड़ करके आए हैं, छोड़ना तो शुरू से ही चल रहा है। क्षमा को धारण किया, क्रोध छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा? नहीं, परिवर्तन करना है। किसका? जो आपका क्रोध रूपी अग्नि भड़क रही थी, बस उसी अग्नि को शांत कर लेना है। जो मन में जिसके प्रति क्रोध के भाव आ रहे थे, बस वहीं पर क्षमा का भाव भर लेना है, अपने आप शांत हो जाएगी। अग्नि में घी डालोगे तो अग्नि भड़केगी, अग्नि में पानी डालोगे तो क्या होगा? सच बताओ, गीला कीचड़ बन जाएगी उसकी। जब पानी डालोगे अग्नि में तो क्योंकि थोड़ी मात्रा में पानी डालोगे तो बुझने वाली है नहीं है, बुझेगी क्या? नहीं, डालना पड़ेगा तो हमें अधिक मात्रा में डालना पड़ेगा। जब अधिक मात्रा में डालेंगे तो उस अग्नि में भी का कीचड़ बन जाएगा। ठंडा हो गया, क्या हुआ? रेती डालोगे तो बुझ जाएगी। आप देखना, पहले लोग सिगड़ियां जलाते थे तो पानी नहीं डालते थे, क्या करते थे पता है? उसका ढक्कन बंद कर देते थे। उसका जो ढक्कन होता था वो बंद कर देते थे, और अगर ज्यादा ही उसमें कोयला भर गया और कोयलों को अग्निकाय जीवों से अगर देखो पानी डालेंगे तो यानी कि जलकाय जीवों की भी हिंसा होगी, और किसकी? अग्निकाय जीवों की हिंसा होगी। वायु के काय की जीवों की हिंसा तो हो ही रही है। सारा वो कहते डब्बे में डालते, ऊपर से ढक्कन लगा देते, अपने आप अग्नि बुझ जाया करती है। ऐसा ही हमारा क्रोध है। पानी डालोगे तो कीचड़ होगी, ढक्कन बंद कर दोगे तो उसकी लौ अपने आप कम हो जाएगी, और डब्बे में भर के रख दोगे तो अपने आप बुझ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना,
बेसमय में डब्बे को खोल मत देना, बुझने के पहले खोल दिया तो फिर देखना फू, ऐसा भी हो जाता है। इसीलिए कहा दूसरे धर्म की जब चर्चा करी, उत्तम, क्षमा, आर्जव, क्या नाम है? आर्जव के मार्जव? आर्जव के मार्जव? कौन सा धर्म है? मार्दव, मन को मार देना। एक एक क्रम से समझना। उत्तम क्षमा धारण किया, जब अकिंचन के भाव आ जाते तभी तुम्हारे जब भाव समझ में आया, क्रोध समाप्त होगा जब उस समय पर भाव को समय। उत्तम मार्जव धर्म कह रहा है मार देना। किसको मारना है? स्वयं को नहीं, मन को मार देना। अब मन है, मान कसाए जागी है, सम्मान चाहता है, किसी ने अपमान कर दिया तो परेशानी है, आदि आदि मान कसाए कहती है हमें सम्मान दो, किसी का अपमान सहन नहीं होता है। तो क्या करें? मन को मारा तो नहीं जा सकता, मन को डाइवर्ट कर दो। क्या कर दो? डाइवर्ट करना है। क्या डाइवर्ट करना है? अरे अनादि काल से मैंने अनेकों बार मंच, माला, माइक बहुत यूज किए, अब इस भव में मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे किसी प्रकार का विकल्प नहीं होना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की भावनाएं नहीं जागना चाहिए। अब तो क्या मैं तृप्त हो गया हूं। क्या डाइवर्ट करना है? इन सब को देखते देखते, यूज करते करते अब मेरा मन भर गया, बस मन का साय खत्म, डाइवर्ट कर दी। जिस समय तुम्हारे अंदर तृप्ति आ जाएगी, जिस समय तुम्हारे संतोष के भाव जाग जाएंगे, जिस समय तुम्हारे भावों के अंदर में विचार आ जाएगा कि मैंने तो थक गया हूं इन सब को झेलते झेलते, इन सब का सम्मान और मान लेकर के अब मेरे पास जगह नहीं बची रखने के लिए, बस उसी समय तुम्हारे मन की विचारधाराएं बदल जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना। तीसरे नंबर पर आया आर्जो। क्या जगाता है? क्रोध, मान, माया। और माया का काम है टेढ़ा, वो टेढ़ी चलती है। समझ में आया? जैसे गोमूत्र की तरह, चाहे सर्फ की तरह हम समझ लें। गाय जब विसर्जन करती है तो वो टेढ़ा टेढ़ा, बैल जो देखा है, गाय का बैल जो होता है, जो वो जब चलते चलते विसर्जन करते जाता है तो उसकी लाइन टेढ़ी बेढ़ी बनती जाती है, इसलिए उसके मायाचारी कहा जाता है। अब इस समय पर क्या होता है कि हम मायाचारी के स्वभाव को समझते हैं जब हमारे अंदर में आर्जव धर्म अपनाता है। आर्जव धर्म कहता है कि जब दो को छोड़ दिया है तो तीसरे को क्यों पकड़े हो? जब दो को डाइवर्ट कर दिया है तो तीसरे की क्या जरूरत है? जब उस समय पर कह रहा है मैं मायाचारी कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? किसके लिए? माया जोड़ जोड़ करके आपने रख ली है, वो मायाचारी के वजह से। तो मायाचारी किसके लिए जोड़ी? अरे भैया, इस ना साथ में आया है और ना साथ में जाएगा। जाएगा तो क्या, धर्म ही मेरे साथ में जाने वाला है। बस इतनी तो विचार करना है। माया लोभ दोनों खत्म। क्या हुआ? माया भी चली गई और लोभ भी चला गया। सिर्फ इतना सा विचार करना है, ना कोई लाया है और ना कोई लेकर के जाएगा। हाँ, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। भगवान को देख करके विचार कर लेना, दिगंबर मुनिराजों की मुद्रा को देख करके विचार कर लेना।
तो क्या साथ में जाएगा? तो कहले पूजन पाठ प्रवचन स्वाध्याय गुरुवाणी आदि सेवा आहार आदि जो है, यही पुण्य जो इकट्ठा कर लोगे वही साथ में जाने वाला है। पाप लेकर के जाओगे, साथ में पाप का वजन लेकर के जाओगे तो नीचे जाओगे, और पुण्य का खजाना लेकर के जाओगे तो अब तुम विचार करो। तो हमारी सोच बदली, हमारा आर्जव धर्म आया, हमारे यहाँ सोच भाव अपने परिवर्तन हुआ, माया और लोभ दोनों गई। आर्जव और इसके बाद में सोच, सोच के बाद में क्या आया? जब हमारा परिवर्तन हुआ, ध्यान से क्रम से समझना उस चीज के लिए, फिर हमारा परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होते सत्य, बोलने की जरूरत नहीं है, सत्य अनुभव की चीज है। जब सोच बदल जाती है, मेंटलिटी बदल जाती है, आदमी के विचारधाराएं बदल जाती हैं, तो मुख से सत्य अपने आप निकलने लग जाता है। उसे सत्य धर्म बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, उसे अपने स्वभाव का ज्ञान हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है ये सत्य है और सत्य को मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। बस इतना ही तो था। और जिसके जीवन में सत्य समझ में आ गया, कौन सा सत्य समझ में आया? 6 द्रव्य भिन्न भिन्न है कि नहीं? कितने द्रव्य हैं? शाश्वत हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न हैं। इसीलिए सत्य हमारे जिस दिन समझ में आ जाए, हम परिवार में हैं, परिवार में सबके साथ रहते हैं, सबके साथ में उठते बैठते हैं, फिर भी हम भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा, उस दिन समझ में आएगा कि हाँ वास्तविकता मैंने सत्य को समझ लिया। और जिस दिन तुम्हें सत्य समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम्हारे जीवन में संयम का बीज का अंकुर फूटने लग जाएगा। समझ रहे? संयम का बीज का अंकुर फूटने लग जाएगा। और जिस दिन तुम सब मेरे हैं, जैसे 7 फेरे लगाते हो तो 7 जन्म का साथ है, इसलिए 7 फेरे लगा दिए। अरे भैया भूल गए, 6 फेरे लगाते समय स्त्री आगे चलती है, 7वें फेरे पे पुरुष को आगे धकेल देती है। बस हे मेरे पुरुषों, विचार करना कि 6ठे नरक तक तो कहती ठीक है, 7वें नरक के दुख तुम भोगो, हम जाने वाले नहीं हैं। इसी से दिमाग लगा लो, इसी सत्य को समझ लो। जब साथ छूटने ही वाला है, जब साथ रहने वाला ही नहीं है, जिस दिन इस सत्य का बोध हो जाएगा, आप विचार करना, आप जब घर में रहते हो तो पति पत्नी कहते हैं हम तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता, पति कहता है पत्नी से हमारा मन नहीं लगता, बाप कहता है बच्चों से हमारा मन नहीं लगता, तो मोबाइल पे वीडियो कॉल कर करके देखते रहता है, बेटा कुछ खाए क्या, कुछ पिए क्या, सोए क्या, स्कूल गए क्या, कुछ खर्चा पानी चाहिए क्या, आदि आदि हम ऐसी भावनाएं देते हैं। क्या इस सत्य को स्वीकार करते हो? क्या वो बेटा, वो बीवी, वो पत्नी, वो माँ, वो पिता, क्या तुम्हारे साथ में जाने वाले हैं? क्या वो तुम्हारे दुख सुख के साथी हैं? सुख के सब साथी, दुख में न कोई है। कोई सुख के सब साथी, तुम्हारा सुख बांटने सब आएंगे। आप देखना, ध्यान रखना, जब आप पूजा करते हैं तो पूजा को बांटने के लिए, पूजा के पुण्य को बांटने के लिए सब आ जाते हैं। वहीं पाप होता है तो उसे बांटने की बात नहीं करते, उससे कहते हैं भैया तूने किया है तू जान, तू भुगतेगा, तुझे भोगना पड़ेगा। यही कारण है हमारे आचार्यों ने भी स्पष्ट लिख दिया, जो दान करता है, पूजा करता है, उसकी अनुमोदना करता है, उसका 6ठा भाग किसको मिलता?
अनुमोदना करने वाले को, लेकिन पाप की अनुमोदना करोगे तो वो भी मिलेगा नहीं। यहां तो कह रहे पूरा पूरा मिलेगा, छठा भाग नहीं मिलेगा। यहां तो अलग दूसरी बात कहते हैं, कृत कारित अनुमोदना से किया हुआ पाप करने वाले को जितना मिला उतने अनुमोदना वाले को भी मिलेगा, लेकिन बराबर बराबर मिलेगा। यहां अनुमोदना किसकी करना है ये विचार करना। पाप जैसा किया है, जैसा आपको भुगतना पड़ेगा। आपके जीवन की बात को, सत्य को स्वीकार किया। जब संयम का बीज बोया, संयम का अंकुरित फूटा, और जब समझ में आ गया कि संसार असार है, संसार किसी का घर नहीं है, अब मुझे इस मार्ग को छोड़ करके अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ना चाहिए, तब वो संयम को धारण करता है। बंधुओं, जब संयम उसके जीवन में प्रफुल्लित होने लगता है, संयम का बीज धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है, तो एक दिन वो धीरे से धीरे वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। एक छोटा सा बीज, वट वृक्ष का बीज कितना बड़ा होता है? बिल्कुल छोटा सा होता है, राई के दाने के बराबर बीज, उससे भी छोटा होगा, लेकिन वो इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा कर देता है। आप स्वयं विचार करना, जब संयम का बीज बो जाएगा तो आगे क्या करता है? जब भावना जागी तो कहते हैं त्याग धारण कर लिया। क्या करा? त्याग किया। अब किसका त्याग किया? तो वहीं कहते 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया। क्या कहा? किसके? इससे ज्यादा नहीं है। 25वां परिग्रह कौन सा है? बीच में बताए थे 5 पाप। समझदार है। अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग के परिग्रह का त्याग करता और बहिरंग परिग्रह का त्याग करता है। आगे कहते हैं तप, जब तक परिग्रह का त्याग नहीं होगा तब तक, क्योंकि तनकसी सल, तनकसी विचार, छोटे से भाव भी, एक तन में लंगोटी भी व्यक्ति को पूरे परिग्रह को वापस बुला लेती है, परिग्रह में डूब जाता है। इसीलिए कहते हैं मूर्छा सुपरिग्रह। परिग्रह को त्याग करने के लिए वो मूर्छा को हटा दो, परिग्रह अपने आप हट जाएगा। आपकी इच्छा शक्ति को हटा दो, परिग्रह अपने आप त्याग हो जाएगा। और त्याग जब बनेगा तो तपस्या हो जाएगी। तुम क्या सोचते हो इस पर जब काल में पहाड़ पर जाकर के तपोगे तभी तपना होगा? तप की बात करते हैं तो क्या तवे पर बैठ जाओ उस पर तप जाओगे? रोटी सिक जाती है, वैसे तुम भी सिक जाओगे। और क्या करें? तपना है? नहीं, तपन बहुत अलग है। सम्यक प्रकार से तप करना, संसार की भौतिक वस्तुओं को छोड़ते हुए, संसार की इच्छाओं को छोड़ते हुए, परमार्थ की इच्छा के भावना रखते हुए। इच्छा भावनाएं हैं, हमें परम पद मिल जाए इसकी भावना भी नहीं। हम तो सिर्फ भगवान आपके जैसे मार्ग पर चल सके, आपने जो पद पाया है उस पद को प्राप्त कर ले, ऐसी भावना से वो तप करता है। उस तप का प्रभाव है, वो अगर वहां तक नहीं जा सका कोई बात नहीं है, मोक्ष नहीं जा पाया, लेकिन भावना मोक्ष की रखना, स्वर्ग अपने आप मिल जाएगा। भावना ऊपर की रखना, हमेशा उत्कृष्ट रखना, नीचे की सामग्री तो अपने आप मिल ही जाती है। राजा बनोगे तो राजा के साथ में सब सामग्री मिल जाएगी। चक्रवर्ती बनोगे तो 9 निधियां अपने आप चली आएंगी दौड़ी दौड़ी। चक्रवर्ती बनोगे तो 9 निधियां तो अपने आप चली आएंगी। यही चीज है। तो आपको 9 निधियों की साधना नहीं करनी है, आपको 9 निधियों को नहीं बुलाना है, हमें तो इस चीज को ध्यान में रखना। तपश्चर्या का महत्व समझा, तब आगे कहते हैं अकिंचन्य। अब तप कर लिया, तप के निखर गए हो, क्या हुआ?
निखर चुके हो, त्याग कर लिए हो, अब त्याग के तप करने निखर चुके हो। और जब व्यक्ति निखर जाता है, शरीर से बिल्कुल अलग होने लग जाता है, अब अपने आप को तपाने में, इसीलिए तो कहा जाता है दूध को गर्म करना है तो बर्तन को गर्म करना पड़ेगा। इसीलिए शरीर को तपाते तपाते इतना तपा दिया कि आत्मा के अंदर की जो आभा है, जो अंदर के भाव, अंदर में जो आत्मा है, वो आत्मा सिर्फ नजर, शरीर एक माध्यम बन गया। और तपते तपते उसकी आभा अब कहता है मैं मात्र अकिंचन, यानी कि कुछ भी नहीं। अब भाव बने कैसे, किस चीज के? तो जब अपने आप को समझ लेगा कि मैं कुछ नहीं हूं, तो उसका क्रोध गया, मान गया, मायाचारी गई, भगाया नहीं, लोभ गया, सत्य जीवन में आया और सत्य संयम को परिवर्तित करते हुए त्याग और तप आदि के माध्यम से, तप और त्याग के माध्यम से अपने जीवन में अपनाया। इसीलिए कहते हैं वास्तविकता कहा जाता है। आप लोग भारा भावनाओं के अंदर में वर्णन करते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिनी के अवसार, मरना सभी को एक दिन अपनी अपनी बात। जब पता है तुम्हें इस सत्य का, बड़े बड़े राजाओं को भी अपना देह छोड़ करके जाना पड़ा, बड़े बड़े छत्रपति, बड़े बड़े चक्रवर्तियों को भी अपने इस देश से ममत्व भाव हटाना पड़ा। अरे भगवान को भी इस शरीर को छोड़ करके सिद्धालय की ओर बढ़ना पड़ा। अब हमें विचार किया मैं अकिंचन हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जिस समय आपके अंदर में भावना बन जाएगी, उस समय पर समझना आप अपनी मर्यादा के अंदर आ गए हो। अभी तक तो हम बाहर घूम रहे थे, और जिस समय आप मर्यादा के अंदर आ जाएंगे, अभी तक तो हम अपनी रेखा को बड़ी करने के लिए में लगे हुए थे, सामने वाले की रेखा छोटी कैसे उसमें लगे हुए थे। हम अभी तक तो अपने विचारों को अलग अलग तरीके से लगे हुए थे, अलग अलग तरीके से बनाए हुए थे, और संसार कैसे बढ़े उसमें लगे हुए थे। लेकिन संसार को बड़ा करने के चक्कर में, दूसरे की रेखा छोटी करने के चक्कर में हम अपने स्वयं को भूल गए। हम मात्र शरीर की सेवा करते रहे, शरीर को ही अपना धर्म मान लिया, बाह्य क्रिया को ही अपना सब कुछ मान लिया। तब कहते हैं अब क्या करना? तो जैसे मैं बैठा हूं वैसे बैठ जाओ, और कुछ क्या करना क्या है। भगवान कहते हैं अब कुछ नहीं करना। जब तुझे कुछ करने का शेष बचा ही नहीं है, तूने सब कुछ त्याग कर दिया गया है, अब जब तू तपश्चर्या ही कर रहा है, तो अब क्या करना? तो बस मेरे हाथ पर हाथ रख करके, तेरे हाथ पर हाथ रख करके बैठ जा। और जिस दिन तू अपने हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएगा, जिस दिन तुझे कुछ करना शेष नहीं रहेगा, उस दिन तेरे जीवन में अकिंचन्य धर्म प्राप्त हो जाएगा। वही वास्तविकता समझा जाता है बंधुओं। इसीलिए मैंने ध्यान के पूर्व में बीच में भी कहा था कि आपको मैं एक क्रिया मात्र आपको जोड़ने के लिए बता रहा हूँ। ये ध्यान की व्यवस्था तो आगे बहुत ऊंची है। जैसे जैसे आप जुड़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे समझते चले जाएंगे, इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप पहली क्लास में पास हो गए हैं तो दूसरे में जाओगे कि नहीं? बताओ, जाओगे कि नहीं? एडमिशन लोगे कि नहीं? लोगे ना। दूसरे में पास हुए तो तीसरे का एडमिशन मिलेगा, तीसरे में पास हुए तो चौथे का एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर हम कहें पहली क्लास की पढ़ाई करें और हमको डिग्री प्राप्त हो जाए, तो संभव है क्या? ये 10 डिग्रियां हैं, ये 10 क्लास हैं धर्म की, ये 10 लक्षण हैं।
एक एक लक्षण को प्राप्त करते समय उसके अवगुण का त्याग करते चले गए। आप आगे बढ़ते चले गए, पीछे का छूटता चला गया, आप आगे बढ़ते चले गए। जिस दिन तुम्हारे अंदर में अकिंचन्य आ गया, ये मत सोचना कि मेरे पीछे के छूट गए। पीछे के छूट गए वो भी इसमें गर्वित हैं, क्योंकि उन्हें छोड़े बगैर अकिंचनता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। बंधुओं, यही विशेषता कही जाती है। हमारे आचार्यों ने हमें यही संबोधन दिया। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बता देना चाहता हूँ। अकिंचन्य धर्म है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, मैंने बीच में बताया था, याद है आपको, जब वो दुकान पे बैठते थे, दुकान पे बैठते थे, स्वाध्याय की पुस्तक हाथ में लेकर के रखते थे, 4-6 मित्रों को बैठा लेते थे और दुकान पर बैठ करके वो दुकान नहीं चलाते थे। दुकान पे ग्राहक से, कस्टमर से बात नहीं करते थे, वो तो अपने मित्रों के साथ स्वाध्याय करते थे। क्या करते थे? स्वाध्याय करते थे। और जब कोई कस्टमर आ जाता था, तब कोई ग्राहक आ जाता था, तब उससे कह देते थे, उस पे स्लिप चिपकी है, उस पे पैसा लिखा है, तुझे जितना कपड़ा चाहिए दान रखो। आज हमारे कपड़े के व्यापारी तो बड़े खतरनाक हैं। आ जाए तो कैसे पटाएं, इसके गले में कैसे मारें, इसमें सोचते हैं। वो उस पर पर्ची चिपकी है और जितना है, जितना चाहिए उतना ले जाओ, और उतना पैसा भी नहीं छूते। वो गुल्लक रखी है, का गल्ला रखा है, उसमें डाल दो। बताओ, इतनी निष्प्रहता, इतनी अकिंचन्यपना। गृहस्थ जीवन में रह करके भी मुनि नहीं बने। किसी ने उनसे पूछ लिया, महाराज ऐसा क्यों करते थे आप? तब उन्होंने कहा, देखो, मैं मेरा कार्य कर रहा हूं, दुकान का कार्य दुकान कर रही है, बाकी का काम अपनी जगह पे चल रहा है। मुझे पेट भरने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति पेटी के चक्कर में पड़ता है, वो अपने धर्म से वंचित हो जाता है, अपने धर्म आराधना से वंचित हो जाता है। और जो व्यक्ति पेट की चिंता करता है, उसे धर्म आराधना हमेशा उसकी व्यवस्था हो जाया करती है। ऐसे ही हमारे धर्म सागर जी महाराज हुए। एक भक्त ने ले जा करके उनको माला भेंट दे दी, चांदी की माला दे दी। अब चांदी की माला ले जा करके महाराज की टेबल पे रख दी कि महाराज, आप, मैंने अभी तक देखता हूँ बड़ा अच्छा नहीं लगता, आप ये कंकर पत्थरों से माला फेरते हो, मंत्र जपते हो, इसलिए आपके लिए मैं चांदी की माला। अब हुआ क्या? महाराज ने कहा, उठा इसको यहां से। बोले महाराज तो गुस्से टाइट अवस्था में कहते। महाराज ने कहा, उठा यहां से। बोले, तू चांदी की माला मेरे पास रख जाएगा तो इसकी चौकीदारी कौन करेगा? समझ में आया क्या? माला की चौकीदारी कौन करेगा? यानी माला कोई लेकर के चला गया, माला कोई उठा के ले गया, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मेरे मन में विकल्प बनेगा, विचार बनेगा, मेरी माला ले गया, मेरी माला ले गया, मेरी माला ले गया। इससे अच्छा ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वास्तविकता स्थिति को समझिए। इतनी अकिंचन्यता हमारे गुरुओं ने हमें दी, हमारे जीवन में आए। हम तो आज अकिंचन धर्म पर यही भावना भाएंगे कि जैसे जैसे अकिंचन धर्म के पर्व हम हर साल मनाते आए हैं, लेकिन एक मात्र भी हमारे जीवन में अकिंचनता को प्राप्त नहीं हुए। आज अगर हमारे मन में भाव आ जाएंगे, उस दिन हमारा अकिंचन धर्म समझ में आ जाएगा।